राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको गणेश जयंती की पूजा विधि बताऊंगी। चतुर्थी तिथि गणेश भगवान को समर्पित होती है। महीने में 2 चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम विनायकी चतुर्थी कहते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिथि को, जो कि विनायक की चतुर्थी होती है, उस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करें, तो इसकी पूजा दोपहर के समय किया जाता है। आप ये चौकी पूरब और उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं और उसकी तरफ मुंह करके ही पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमें लाल चौकी बिछानी है, पाटा जो भी है, और उसके ऊपर हमें लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। बिछाने के बाद इस तरह से पूजा करनी है। तो चलिए मैं वीडियो को अंत तक देखना और मैं वीडियो में बताती हूँ कि गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करें और क्या क्या सामग्री लगती है। बिल्कुल सरल विधि से मैं बताऊंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो में चलते हैं पूजा विधि की ओर। ये कलश ले लिया है मैंने, इस तरह से धागा बांध दिया है, कंठ में मूली बांध दी है और इस तरह से मैं एक जग पानी भरूंगी। इस तरह से कंठ तक पानी भरना है और इसमें साथ में गंगा जल भरना है। थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी मैं इसमें। थोड़े से मैं तिल लूंगी, तिल का मैं आसन दूंगी साथ में। इस तरह से, क्योंकि हम विनायक जयंती मना रहे हैं तो कलश की स्थापना नहीं करेंगे, तो इस तरह से मैं सिंपल गंगा जल लोटे में भर लिया है और इस तरह से मैं अक्षत ले लूंगी। अक्षत इस तरह से एक कटोरी में या प्लेट में ले लेना है आपने। और इस तरह से आप तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि माघ का महीना है, तिल का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से मैं चावल ले ली हूँ, तिल भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से मैं पात्र पर रख दूंगी और इस तरह से मुझे ये सिक्का लेना है जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो इस तरह से मैं 1 रुपया यहाँ पर रख दूंगी इस तरह से। तो चलिए हम सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा देते हैं और थोड़े से अक्षत डाल दूंगी और ये गणेश जी को विराजमान करूंगी और इस तरह से मुझे स्नान कराना है। इस तरह से स्नान कराना है। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और बिना पंचामृत के भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से स्नान करा देंगे और इनको पोंछ लेंगे। इस तरह से मैं इनको विराजमान कर दूंगी और सबसे पहले मैं इनको चंदन से तिलक करूंगी। तो इस तरह से मैं चंदन का तिलक कर दूंगी और ये कलश को भी तिलक करूंगी। आप हल्दी कुमकुम सबसे तिलक करेंगे इस तरह से इन सभी को। और सिंदूर तो जरूर से अर्पित करना है, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है। जो ये पार्वती माता जी थी, इन्होंने आपने हल्दी के जो उपटन लगाया था उसी से उन्होंने अपने गणेश जी को प्रकट किया था, उसमें प्राण डाले थे। तो इस तरह से आप हल्दी की भी गणेश जी को बना सकते हैं हल्दी से। तो इस तरह से दूर्वा चढ़ा देंगे, वस्त्ररूपी कलावा अर्पित कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से वस्त्ररूपी वो जनेऊ चढ़ा दिया था, ये कलावा चढ़ा रही हूँ इस तरह से वस्त्ररूपी। और वस्त्ररूपी आप इस तरह से हम और पात्र जो हमारा कलश तैयार हुआ है इसको भी वस्त्र चढ़ा देंगे इस तरह से। और हम थोड़े अक्षत भी अर्पित कर देंगे इस तरह से। और जो भी फूल हो आपके पास वो आप फूल अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गुलाब का फूल अर्पित करूंगी। गणेश जी को गुलाब का, गुड़हल का फूल अति प्रिय रहता है। तो आप जो भी फूल हो आपके पास वो अर्पित कर सकते हैं।
सफ़ेद, पीला, जो भी आपके पास हो वो फूल आप अर्पित करें इस तरीके से। ये मैं कलश को भी अर्पित कर दे रही हूँ। ऐसे जो भी आपके पास फूल हो वो इससे अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हमें विनायक चतुर्थी पर पूजा करनी होती है। दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। एक दीपक का पात्र लिया है, स्वास्तिक बना हुआ है, तो मैं इसमें थोड़े से फूल डाल देती हूँ इस तरह से, क्योंकि दीपक को आसन देना है। आसन देने के बाद ही हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि जो अग्नि देवता है ये पूजा के साक्षी होते हैं, तो सबसे पहले हमें अग्नि देवता को प्रज्वलित करना है, अग्नि देवता को दीपक जला लेना है इस तरह से। और इस तरह से मैं दीपक का भी पूजन करूंगी। आप ये 5-7 बार भी टेक सकते हैं, या फिर आप एक बार भी टेक सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 बार टेकूंगी इस तरीके से, और कुछ फूल अर्पित कर दूंगी इस तरीके से। ओम गौरी गणेशाय नमः। ओम गौरी गणेशाय नमः। ओम गौरी गणेशाय नमः। ओम कलश देवता को नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम अग्नि देवताय नमः। ओम अग्नि देवताय नमः। बस वैसे हमें भोग लगाना है। जो भी आपके पास प्रसाद हो वो आप गणेश जी को भोग लगाइए इस तरह से। जो भी ऋतु फल हो वो आप भोग लगाइए इस तरह से, यहाँ रख दीजिए। और लौंग इलायची का भोग जरूर से लगाइएगा इस तरह से। आप इस तरह से पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं, तो इस तरह से पंचमेवा का भोग लगाना है, रख दीजिए। और ये 1 लोटा जल है, ये हम भोग में अर्पित करेंगे। आप यहाँ चाहे तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, और ना चाहे तो हवन ना भी करें तो भी इस तरह से पूजा हो जाएगी। क्योंकि हम संकष्टी चतुर्थी की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम विनायक चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं। और शाम को हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है, लेकिन हम चंद्रमा को आज के दिन नहीं देखेंगे, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा को देखना निषेध माना गया है। तो इस तरह से पहले हम इस तरह से बना लेंगे। और इस तरह से मैंने हल्दी डाल दिया है, और अब मैं ये कुमकुम डालूंगी। कुमकुम को तिलक कर देंगे इस तरह से, स्वास्तिक को पूजेंगे। और फिर हमें चंद्रमा बनाना है। आप इस तरह से चंद्रमा बना सकते हैं, गोल गोल, आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं, छोटा या बड़ा इस तरीके से। देखिए चंद्रमा मैंने बना लिया है। तो चंद्रमा बनाने के बाद हम जल लोटा तैयार करेंगे। तो लोटा नहीं है, हम स्टील के गिलास से भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले जल तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं ये थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करूँगी, इसमें डालूंगी, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से ही हमें चंद्रमा को जल देना होता है। तो आप यहाँ पे अक्षत भी डाल सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का ही डालना है। इस तरह से मैंने अक्षत लिए हैं, और थोड़ा चंदन डाल लेंगे इस तरह से। जो भी आपके पास चंदन हो इस तरह से डाल दीजिए। और हमें एक सफ़ेद फूल लेना है, ये फूल है मेरे पास, तो इस तरह से सफ़ेद फूल लेना है। और थोड़ा सा हम चीनी डाल लेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद है। तो इस तरह से डाल देंगे, और सूर्य देव को हम जल देंगे। तो इस तरह से हमें जल देना होता है, अंगूठा नहीं लगाना है, गिलास हो या लोटा, इस तरह से हमें जल देना है। और ये हमें पूरब दिशा की ओर मुँह करके ही जल देना है, या उत्तर दिशा की तरफ भी मुँह करके इस तरह से जल देना है। क्योंकि इस समय हमें चंद्रमा को देखना निषेध माना गया है। तो इस तरह से हम चंद्रमा को इसी थाली में इस तरह से अर्पित कर देंगे। और इस तरह से हमें जो भी भूल चूक गलती हुई हो, इस तरह से हमें क्षमा याचना मांगनी जरूर है। और हाँ,
आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। और जो ये प्रसाद है, ये आप प्रसाद आस पड़ोस में परिवारजन में मिलकर बांट कर खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी विनायक जयंती जो है संपूर्ण होती है। बिल्कुल सरल विधि है। इस तरह से आपने पूजा करनी है और आरती करनी है। आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसी दीपक को जो आपने जलाया था इसी तरह से आप गणेश जी का कर सकते हैं। और गणेश जो हमने कथा सुननी होती है, कथा आप इस तरह से फूल लेना है हाथ में और थोड़े से अक्षत लेने हैं और इस तरह से हमें कथा सुननी होती है विनायक चतुर्थी की। तो इस तरह से हमें कथा सुनने के बाद जो ये अक्षत होते हैं ये हमें इस तरह से यहीं पर छोड़ देने होते हैं और ये फूल गणेश जी के पास छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है और फिर आप इसी दीपक से हमें आरती करनी होती है। तो आरती इस तरह से कर लीजिए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से हमें सभी को आरती दिखानी है और ये आरती आप पूरे घर में भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से हमें आरती कंप्लीट करनी है और फिर हमें इन्हें आचमन करके ठंडा भी करना होता है। तो ठंडा इस तरह से करना है, हमें इस तरह से हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद इस तरह से हमें आचमनी करनी होती है। आप ये 5 बार 7 बार इस तरह से आचमनी कर सकते हैं। आचमन करने के बाद हाथ जोड़ लेना है। हाथ जोड़ने के बाद जो भी गलती क्षमा याचना जरूर से मांगेगा। तो ये हमारी सरल विधि थी विनायक जयंती पर किस तरह से पूजा की जाती है। तो इस तरह से सामग्री जो जो लगी है वो मैंने आपको बता दिया है। सरल विधि है, आप बिल्कुल आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो ये दोपहर में पूजा की जाती है, दोपहर के समय में की जाती है गणेश जी की पूजा। और जो ये 1 लोटा जल है ये आप अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ देंगे। तो इस तरह से सूर्योदय होने के बाद आपने जल देना है सूर्यदेव को। अगर हमारी वीडियो ज़रा से भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान या ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो के साथ। और जो भी आपको व्रत त्यौहार की जानकारी लेनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।